Now we are talking about the effect of pressure change. एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं. A pressure change obtained by changing the volume can affect the yield of products in case of a gaseous reaction, where the total number of moles of gaseous reactants and the total number of moles of gaseous products are different. In applying Le Chatelier's principle to a heterogeneous equilibrium, the effect of pressure changes on solids and liquids can be ignored because the volume and the concentration of the solution or liquid is nearly independent of pressure. उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है. कंसिडर द रिएक्शन. इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके मीथेन गैस और वाटर वेपर प्रोड्यूस कर रही है. हियर 4 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, 4 मोल यानी 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 मोल हाइड्रोजन बिकम 2 मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स यानी 1 मोल मीथेन गैस एंड 1 मोल वाटर वेपर. सपोज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर द अबव रिएक्शन केप्ट इन ए सिलेंडर fitted with a piston at constant temperature is compressed to 1/2 of its original volume. Then total pressure will be doubled according to the equation PV is equal to constant. The partial pressure and therefore concentration of reactants and products have changed and the mixture is no longer at equilibrium. The direction in which the reaction goes to re-establish equilibrium can be predicted by applying Le Chatelier's principle. Since pressure has doubled, the equilibrium now shifts in the forward direction, a direction in which number of moles of the gas or pressure decreases. We know that pressure is proportional to number of moles of gas. This can also be understood by using reaction quotient QC. इसके बाद देखिए QC का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है. अब इसको जरा समझते हैं लिखा क्या हुआ है. देखिए लिखा यही हुआ है, सिंपल सा चीज़ लिखा हुआ है कि यदि कोई रिएक्शन हेटेरोजेनियस है और उसमें क्या है गैसियस रिएक्टिंग स्पेसीज इन्वॉल्व, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो या फिर प्रोडक्ट साइड में हो. हेटेरोजेनियस का मतलब उसमें एक से ज़्यादा फेज होंगे. तो अगर उसमें गैसियस रिएक्टिंग स्पेसीज इन्वॉल्व हैं तो केवल जो प्रेशर जनरेट होता है ना वो केवल गैसियस रिएक्टिंग स्पेसीज के चलते होगा. सॉलिड या लिक्विड स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी केमिकल सब्सटेंस होगा वो प्रेशर जनरेट नहीं करता है. इसके अलावा अगर मान लीजिए पूरे के पूरे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स सभी के सभी जो है गैसियस स्टेट में है तो क्या होगा, सभी के सभी मिल करके टोटल प्रेशर जनरेट करेंगे और इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का प्रेशर उस समय पार्शियल प्रेशर कहलाएगा. ठीक है. तो ले चटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसके इक्विलिब्रियम को हम क्या करते हैं, किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के प्रेशर को चेंज करके डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होगा, वो रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को रीस्टेब्लिश करना चाहेगा. और रीस्टेब्लिश करने के लिए उसके पास दो ही तरीका है, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है. अब ये तभी होगा, ये जितनी भी बातें हैं प्रेशर में चेंज करने की बातें तभी लागू होंगी जब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स of the gaseous products is equal to total number of moles of gaseous reactants ना हो. यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के बराबर ना हो, तभी जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम कंसीडर करेंगे. यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, इसको कंसीडर करने के लिए दो शर्तें हैं. पहला तो ये शर्त है कि कम से कम कोई एक रिएक्टेंट या कोई एक प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में जो भी रिएक्टिंग स्पेसीज है उनमें कम से कम कोई भी एक स्पेसीज जो है वो गैसियस होना चाहिए. दूसरी शर्त यह है
कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स लिखते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, वो जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बराबर हो जाएगा तो प्रेशर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको रिएक्शन में एग्जाम्पल दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन और वाटर वेपर बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल मीथेन गैस है, 1 मोल वाटर वेपर है। वहीं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और 3 मोल हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही अलग अलग है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा प्रेशर के चेंज करने से। ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इसी में हम समझ लेते हैं कि अगर देखिए आइडियल गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा था PV = nRT, यानी कि प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट रिलेशन में है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर वही बात आती है कि हम क्या करते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। डेल्टा एन जो है वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ये डेल्टा एन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर ये डेल्टा एन वैल्यू दो ही केस होगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तभी हमारा इक्विलिब्रियम चेंज करेगा। अगर ये डेल्टा एन 0 आ गया तो हमारे इक्विलिब्रियम पर प्रेशर के चेंज का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने प्रेशर इनके थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, इसी इक्वेशन में इस बात को समझते हैं कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिएक्टेंट साइड में है उसके प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो है डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो गया, तो रिएक्शन या तो आगे बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम को रीस्टेब्लिश करना है। तो इक्विलिब्रियम रीस्टेब्लिश तभी होगा हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ेगा, और वो प्रेशर बढ़ेगा तो टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा, और रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जिस डायरेक्शन में जाने से ये जो एक्स्ट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के द्वारा जो प्रेशर जनरेट हुआ है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, रिएक्शन मोर एंड मोर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कंज्यूम करेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन मूव करता है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 3 + 1 यानी 4, प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 + 1 यानी कि 2। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन प्रोसीड करता है तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे, यानी जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज करेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट फिर से अचीव होगा। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे हुआ था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स से क्या हुआ था, जो टोटल प्रेशर है वो भी इंक्रीज किया हुआ था, इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो रिएक्शन क्या करेगा, उस टोटल प्रेशर को वापस से कम करना चाहेगा, और जिसके लिए उसको क्या करना होगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो जो डेल्टा एन वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है। डेल्टा एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, यानी डेल्टा एन अगर नेगेटिव होता है तो ये चीज़ मान के चलिए कि प्रेशर बढ़ाने से, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को बढ़ाने से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, यानी ये एक जनरल ट्रेंड है कि प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उसी साइड में जाएगा जिस साइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ द गैसियस स्पीसीज वो कम हो रहा हो। यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन जो है प्रेशर के इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और यहीं अगर प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन चाहेगा कि फिर से प्रेशर को इंक्रीज करे, और उसके लिए वो क्या करेगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हों, इंक्रीज कर रहे हों, जो कि वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर के केस में हमको यही देखना है कि अगर डेल्टा एन निगेटिव होगा तो प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अगर यहीं डेल्टा एन पॉजिटिव रहता, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट रहते, तो क्या होता, प्रेशर के इंक्रीज करने पर रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट करता। ठीक है, यानी मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूम होते। ठीक है, इसीलिए देखिए इसी का एप्लीकेशन कहाँ आता है, अमोनिया का फॉर्मेशन में। हैबर्स प्रोसेस में 200 atm प्रेशर हम लोग यूज करते हैं। 200 atm प्रेशर यानी हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 1 atm कहलाता है, उसके 200 गुना, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लोग यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज करने से मोर एंड मोर अमोनिया विल बी फॉर्म, क्योंकि हैबर्स प्रोसेस में जो रिएक्शन होता है N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3, यानी कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स से बनता है। ठीक है, तो डेल्टा एन वहाँ पर भी निगेटिव है। ओके, तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, इसको हम क्यूसी के टर्म्स में भी समझ सकते हैं, जैसा कि हमने कंसंट्रेशन के केस में किया था। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर डेल्टा एन 0 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी गैसियस स्टेट की बात करें, तब प्रेशर के चेंज करने से कोई अप्रिसिएबल चेंज नहीं आएगा। ठीक है,